नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसका पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। और हम जानेंगे कि कैसे एक सम्मानजनक परिवार से आने वाली स्त्री माफिया क्वीन और कोठा चलाने वाली बन गई। गंगूबाई का जन्म 1939 गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। गंगूबाई के परिवार के सदस्य बेहद सम्मानजनक परिवार के थे, जो बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। गंगूबाई उनके परिवार की इकलौती बेटी थी, जिसे वो पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। परंतु गंगूबाई की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं बल्कि फिल्मों में ज़्यादा थी। वे हमेशा से हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें किया करती थी। गंगूबाई जी के पिता के पास एक अकाउंटेंट काम करता था, जिसका नाम रमनिक था। गुजरात आने से पहले वो मुंबई में रहा करता था। जब इसकी बात गंगूबाई को पता चली तो उसे लगा कि उसे मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे रमनिक के साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मात्र 16 साल की उम्र में वे रमनिक के साथ घर से भाग गए और मंदिर में जाकर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। रमनिक और गंगूबाई दोनों गुजरात से मुंबई जा पहुंचे और वहां पर एक साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात रमनिक ने उसे यह कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि ये मेरी मौसी है, हम दोनों के लिए एक घर देखने जा रहा हूँ, तो तुम कुछ दिन के लिए मौसी के साथ ठहर जाओ। रमन ने झूठ बोलकर गंगू को कोठेवाली के हाथों 500 रुपये में बेच दिया। गंगूबाई नहीं जानती थी वो मौसी एक कोठेवाली थी। मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जब गंगूबाई सबसे अनजान थी, उस समय उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता भी किया था। तब वहाँ पर एक वहशी दरिंदा जिसका नाम शौकत खान था, उसने गंगूबाई के साथ ज़बरदस्ती की और पूरी रात उसको इस कदर नोच खाया कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर शौकत खान वहाँ से बिना पैसे दिए चला गया। उस समय गंगूबाई की इतनी हालत बुरी हो गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, तब उसने उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए खुद ही प्रयास किया। तब उसे पता चला कि शौकत खान नाम का वह व्यक्ति मशहूर डॉन करीम लाला के साथ काम करता था। यह वही करीम लाला है जिसने दाऊद इब्राहिम को बीच बाजार में पिटाई कर दी थी। करीम लाला मूल रूप से अफगानिस्तान का निवासी था, परंतु 3 दशक से वह मुंबई में था। यही नहीं, उसने 1981 में दाऊद के भाई सबीर की हत्या करवा दी। करीम लाला के पास जाकर गंगूबाई ने शौकत खान की वह हरकत बता दी। उसके बाद करीम लाला ने उसकी रक्षा करने का प्रण लिया। करीम लाला ने शौकत खान को गंगू के साथ किए जाने वाले अत्याचार के लिए बेहद कड़ी सजा दी। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधी और अपना मुंह बोला भाई बना लिया। मुंबई में लोग जितना करीम लाला से डरते थे, उतना ही गंगूबाई से डरने लगे। धीरे धीरे वह प्रचलित हो गई और उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं के लिए भी बहुत सकारात्मक काम किए। गंगूबाई का कहना था, यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। भले ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से रंग चुकी थी, परंतु वह अपने यहाँ पर सभी महिलाओं का ख्याल रखती थी और जिस महिला को वहाँ पर रहना और यह काम करने में अच्छा नहीं लगता था, तो उस महिला को उसे जाने दिया जाता था गंगूबाई के द्वारा। अगर मेरे माने तो गंगूबाई एक नेक दिल वाली औरत थी, जिसने न केवल रेड लाइट में काम करने वाली महिलाओं के बारे में सोचा, बल्कि किसी को भी ज़बरदस्ती इस काम को करने के लिए मजबूर भी नहीं किया। आपकी क्या राय है दोस्तों गंगूबाई के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।